आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि जो महाशिवरात्रि है वो एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण करने की रात है। क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि का जो है पर्व, इसके पीछे क्या कारण छुपे हैं, तो आपको बताते हैं। महाशिवरात्रि कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोले शंकर का माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ था, तो इसीलिए उस विवाह के जो उत्सव को जो है मनाया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में। इसके पीछे एक और कारण बताया जाता है, वो ये है कि आज ही के दिन महाशिवरात्रि के दिन जो भोले शंकर है वो अनंत ज्योतिर्लिंग में जो है वो परिवर्तित हुए थे, तो इसीलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और ये भी कहा जाता है, जो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि जो महाशिवरात्रि की जो रात है, इस दिन जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। और इस दिन अगर ओम नमः शिवाय का जो जाप किया जाता है तो आपके अंदर जो है एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। तो यही कारण है कि जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोले शंकर को बेलपत्र, भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। पर बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है और भांग धतूरा ही क्यों चढ़ाया जाता है? तो बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, जो भगवान की त्रिनेत्र का जो है एक स्वरूप है, और भगवान का जो स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका प्रतीक है। इसीलिए भगवान को जो है बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं। और भांग धतूरा ये क्यों अर्पण किया जाता है? उसके पीछे का कारण ये है कि जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन से विष प्रकट हुआ, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उस विष को ग्रहण करने की, ना देवताओं की ना असुरों की। तो उस समय भगवान भोले शंकर ने उस विष को धारण किया। तो जब उन्होंने वो विष धारण किया तो वो जो है पूरा उनका शरीर नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो उनके जो शरीर के अंदर बहुत ही गर्मी हो गई, उस गर्मी को शांत करने के लिए भांग धतूरा उनको दिया गया, जो कि भांग और धतूरा शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो इसीलिए भगवान भोले शंकर को बेलपत्र और भांग धतूरा भी चढ़ाया जाता है। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के धार्मिक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जय भोले शंकर।